दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसान जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, अगर हमारा कोई ऐसा दुश्मन हो जो हमारा बदतरीन और सख्त तरीन दुश्मन हो, यहाँ तक कि हमारी जान का दुश्मन हो, ये मुमकिन है कि उस दुश्मन के साथ जिंदगी के किसी मुकाम पर या किसी मुआहदे के तहत या किसी शर्त के तहत हमारी सुलह हो जाए और वो शख्स मजीद हमारा दुश्मन ना रहे बल्कि हमारा दोस्त बन जाए। ऐसा हो सकता है और ये नामुमकिन बात नहीं है, मगर हमारा एक ऐसा दुश्मन है कि जिसके साथ जिंदगी के किसी मुकाम पर या किसी शर्त या किसी मुआहदे के तहत भी सुलह होना नामुमकिन है। वो अज़ल से हर इंसान का दुश्मन है और अब तक हर इंसान का दुश्मन रहेगा, और वो कोई और नहीं बल्कि शैतान इब्लीस है। शैतान को अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दी है और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा, इसलिए उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि शैतान कभी भी किसी इंसान को एकदम से गुमराह नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी शैतानियत को इंसानों की जिंदगियों में, उनकी तहजीब और त्योहारों में शामिल करता है ताकि इंसानों का अंजाम भी आखिरत में उसी के जैसा हो। दुनिया में मौजूद शैतानी त्योहारों में से एक त्यौहार हैलोवीन है, जो सर से पांव तक मुकम्मल शैतानियत से लदा हुआ है। यह त्यौहार 31 अक्टूबर की रात को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जाता है। अमेरिका और कनाडा में तो इस त्यौहार पर लाखों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, मगर अफसोसनाक और दिल खराश मनाजर तब देखने को मिले जब यह त्यौहार अरब की पाक और मुकद्दस तरीन सरजमीन पर मनाया गया। यहाँ तो ये लोग इस त्यौहार की तारीख को नहीं जानते, या फिर ये लोग मगरिब कल्चर से इतना मुतासिर हो चुके हैं कि अपनी असलियत को भूल चुके हैं। अल्लाह ने उनको ये मुकाम दिया कि उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ बुला लिया और अपना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें भेजा, मगर आज के दौर में वो फिर से उन्हीं अंधेरों की तरफ आंखें बंद करके चल पड़े हैं। हैलोवीन त्यौहार को मनाकर उन्होंने न सिर्फ अपने मुकाम को मुसलमानों की नजरों में कम किया है, बल्कि अरब की पाक सरजमीन की भी बेहुरमती की है। दोस्तों, हैलोवीन त्यौहार कोई आज की इजाद नहीं, ना ही ये 100 साल या 500 साल पुराना है, बल्कि ये त्यौहार 2000 साल पहले मनाया जाता था। सेल्टिक नामी एक कदीम तहजीब के लोग इस त्यौहार को मनाया करते थे। वो लोग एक सामहीन नामी बुत की पूजा करते थे। उस वक्त साल का आखिरी महीना अक्टूबर और साल का पहला महीना नवंबर हुआ करता था। वो लोग साल के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर की रात को इस त्यौहार को मनाते, जिसमें वो लोग अपने सामहीन नामी बुत को खुश करने के लिए जानवरों की और इंसानों की कुर्बानी दिया करते थे। उनका मानना था कि आज की रात को इंसानों और रूहों की दुनिया के दरमियान से पर्दा उठा दिया जाता है, इसलिए उनके रिश्तेदार और पड़ोसी या उनके जानने वालों में से जो मर चुका हो, उसकी रूह जमीन पर आती है और उस शख्स को तंग करती है और फिर उसकी दुश्मन बन जाती है। इसलिए वो कुर्बान किए हुए जानवरों की खालों को अपने जिस्मों पर लपेट लेते और उनके कटे हुए सरों को अपने सरों पर रख लेते ताकि वो रूह उनको पहचानने में नामुमकिन रहे। इसी तरह का नजरिया हिंदू मजहब में भी देखने को मिलता है। जब हिंदू लोग अपने मुर्दे को शमशान घाट में जलाकर वापस पलटते हैं तो कोई भी शख्स पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उनका मानना है कि मरने वाले की आत्मा पीछे मुड़कर देखने वाले की दुश्मन बन जाती है, और इसीलिए मरने वाले के घर के कुछ अफराद अपना सर मुंडवाकर गंजे हो जाते हैं ताकि उनके मरने वाले की आत्मा उनको पहचान ना पाए और उन्हें तंग ना करे। इसी तरह सेल्टिक लोग भी अपनी रस्मवात को मनाया करते थे। वो इस रात अपने घरों के बाहर बड़े कद्दू यानी पम्पकिन्स में आग जलाते, और ये वही आग होती जो उस मखसूस जगह पर जलाई जाती जहां ये लोग पूजा किया करते थे, और फिर उन पम्पकिन्स को अपने घरों के बाहर रखते और उनको तराश कर उनकी अजीबोगरीब शक्लें बनाते ताकि रूहें उन्हें देखकर डर जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ये लोग अपने इस त्यौहार को बगैर किसी रोकथाम के कई सदियों तक मनाते रहे। फिर 9वीं सदी ईस्वी में जब रोमन एम्पायर्स ने इनके तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उनकी जेरे निगरानी रहने के लिए सेल्टिक लोगों ने मजबूरन ईसाईयत मजहब इख्तियार कर लिया, क्योंकि उस दौर में जो मजहब बादशाह का होता उसकी राया को भी वही मजहब इख्तियार करना पड़ता था। ये लोग ईसाईयत में आने के बावजूद भी अपनी ये रस्म को उसी तरह साल के आखिरी दिन के तौर पर मनाया करते थे। उनको देखा देखी दूसरे ईसाइयों ने भी इस रस्म में शमूलियत इख्तियार कर ली, और उसके बाद आज भी ये त्यौहार सो कॉल्ड ईसाई एक मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, जबकि बाइबल में भी इस त्यौहार के मुतल्लक कोई जिक्र नहीं, उल्टा वो इसे रद्द करती है। फ़र्क बस ये है कि उस ज़माने में लोग जानवरों की खालों और दीगर मलबूसात पहनकर कि जिनमें उनकी पहचान ना हो सके इस रस्म को मनाते थे, और आज इसमें पहनने वाले लिबास में मौजूदा दौर के सुपर हीरोज़ और कॉमिक्स हीरोज़ के किरदारों की तरह का कॉस्ट्यूम्स पहना जाता है। मगर इसके बरअक्स कुछ ऐसे लिबास भी देखने को मिलते हैं जिनसे शैतानियत टपक रही होती है। ईसाई लोग तो पहले ही अपने मजहब से दूर हो चुके हैं,
جس میں اہم کردار ان کے اپنے پاؤں کا ہے، کیونکہ بائبل اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں کے پاس تو قرآن جیسی محفوظ کتاب ہے کہ جس کے ایک لفظ میں بھی رد و بدل نہیں ہوئی۔ تو پھر ان مسلمانوں کو کیا ہوا؟ یہ کیوں بھٹکے ہوئے ہیں اور کیوں شیطان کے قدموں پر قدم رکھے ہوئے ہیں؟ سعودی عرب میں منائے جانے والے ہیلووین تہوار کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آج یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں ہی اپنی ہلاکت لکھ رہے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں کھلنے والے کلبز ہوں یا جوا خانے، چاہے وہاں ہونے والے کنسرٹس ہوں یا پھر یہ ہیلووین، یہ سب ہی ان کی ہلاکت کی ذمہ دار بن رہی ہے۔ بلکہ ان کی ہلاکت تو تبھی شروع ہو گئی تھی جب ان سے دین اسلام کی سپہ سالاری چھین کر ترکوں کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ اپنے منصب، اپنے رتبے اور اپنے دین اسلام کی پاسداری کریں تاکہ مسلمان دنیا میں ان کا مقام ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے تعارف کے لیے ہمارے دل اور دماغ کھول دے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔